तो यह लता रूपी स्त्री भी। मधु, मधु माने होता है पराग से युक्त, ठीक है। मुकुल, नवल रस गागरी, नई कलियों से को के रूपी रस से, नई कलियां जो क्या है पराग से भरी रहती है, रस रूपी गगरी को भर लाइए। तो अधरों में राग अमंद पिए। और अधरों माने ऊँटों पर अभी भी तुम्हारे क्या है मस्ती का राग है, ठीक है। अलकों में मलयज बंद किए, ठीक है। और आँखों में तुम्हारे क्या है अभी भी हवाएं बंद है, ठीक है। पूरी हवाओं को बंद किए हुए तू अब तक सोई है आली, सहेली तुम अब तक सोई हो आँखों में भरे विहार की। आँखों में तुम्हारे क्या अभी भी आलस भरा हुआ है, ठीक है। बहुत अच्छी कविता है। इसके हैं इसमें पूछा है कि आपको ये कविता क्यों अच्छी लगी, इससे पहले प्रश्न है, ठीक है। तो आपको इसे बताने का प्रयास करना है। फिर एक कविता और है, ठीक है। उषा से ही संबंधित एक कविता और है बच्चों, तो इसे भी मैं बता दे रही हूँ। भोर का बाबरा अहेरी, पहले बिछाता आलोक की लाल लाल कनिया। अहेरी मीन्स होता है बाबरा मीन्स होता है पागल, अहेरी माने होता है घूमने वाला, चारों ओर घूमने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर भोर का बाबरा, भोर माने होता है सुबह का, जो पागल यात्री है या घूमने वाला व्यक्ति है, तो यहाँ पे इसे सूर्य को कहा गया है, ठीक है। सूर्य को क्या कहा गया है कि सूर्योदय होता है, ठीक है। तो उसे पागल घूमने वाला बताया गया है। पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया। तो आलोक माने होता है प्रकाश की, लाल लाल कनिया माने लाल लाल किरणें। तो पहले क्या है वो प्रकाश की लाल लाल कर है, लाल लाल क्या है किरणों को बिछाता है, पर जब खींचता है जाल को बांध लेता है सभी को साथ, ठीक है। तो ये जब उसकी है चारों ओर उसके प्रकाश रूपी जाल फैल जाता है, ठीक है, तो सभी को मंत्रमुग्ध कर लेता है, सभी को अपने साथ मिला लेता है, ठीक है। तो उसमें छोटी छोटी चिड़ियाँ भी हैं उनके साथ, ठीक है। वो भी क्या सुबह के साथ साथ क्या है उनका है दिन आरंभ हो जाता है, वो कलरव करने लगती हैं, ठीक है। मझोले पौवे, पौवे माने होते हैं पक्षी, परेवे माने पक्षी, तो है मध्यम आकार के पक्षी हैं, वो भी क्या है सुबह होते ही चहचहाने लगते हैं। बड़े बड़े पंखी और बड़े बड़े पंख वाले भी क्या हैं सुबह होते ही क्या है उनकी दिनचर्या शुरू हो जाती है, और वो क्या है बहुत सूर्य के प्रकाश के साथ साथ क्या है वो चहचहाने लगते हैं। डैनो, डैनो वाले डील वाले डॉल के बेडौल, उड़ने जहाज, ठीक है। तो डैनो वाले डील वाले डॉल के बेडौल उड़ने जहाज। तो जो डैनो वाले बड़े बड़े हैं पंखों वाले डैने होते हैं इनके, डील वाले डॉल के बेडौल, और बड़े बड़े पंखों के वाले और बड़े बड़े पंखों वाले, ठीक है। डैनो माने होता है उनके जिससे वो उड़ते हैं पंख, ठीक है। डील माने शरीर वाले, डॉल के बेडॉल, कोई क्या है संतुलित शरीर वाले, कोई क्या बेडॉल शरीर वाले। उड़ने जहाज, ठीक है। तो जैसे जहाज उड़ते हैं उस तरह से वो उड़ते हैं, तो वो भी क्या है उनकी दिनचर्या भी सुबह के साथ साथ क्या है शुरू हो जाती है, वो भी क्या बहुत अधिक खुश हो जाते हैं। कलश त्रिशूल वाले मंदिर शिखर से, तार घर की नाटी मोटी चपटी गोल झुस्सों वाली उपयोग सुंदरी बेपनाह काया को, ठीक है। तो कलश त्रिशूल वाले मंदिर शिखर से लेकर, तो जैसे ही सूर्य का प्रकाश है, कलश जिस मंदिर में बना है, त्रिशूल बना है,
या मंदिर के शिखर पर है उसका क्या है, प्रकाश फैल जाता है। तार घर की मोटी नाटी चिमनियाँ, तो तार घर यानी कि जहाँ पर है पहले बिजली के तार जाते थे, ठीक है, तो वहाँ पर नाटी मोटी चिपटी गोल धुस्सों वाली, ठीक है, उपयोग सुंदरी बेपनाह काया को। तो वहाँ पे जो चिमनियाँ लगी हैं उनको है, कोई है चिमनी क्या है, छोटी है, कोई मोटी है, कोई चिपटी है, कोई गोल है, ठीक है, धुस्सों वाली, और उसमें धुआं निकलता है। उपयोग सुंदरी यानी उसका उपयोग क्या, धुआं निकालने के लिए किया जाता है। बेपनाह काया को, कि वहाँ पर भी क्या है, उनकी बेपनाह काया यानी उनके शरीर पर भी क्या है, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो क्या है, चमकने लगती है। गोधूली की धूल को मोटरों को धुओं को भी, ठीक है। गोधूली यानी सूर्य का प्रकाश, गोधूल माने होता है शाम के समय, जब है गोधूली की बेला कहा जाता है, जब जानवर क्या है चरने के बाद वापस आते हैं गाँव में, तो उनकी जो धूल उड़ती है चारों तरफ, तो उसे गोधूली की धूल को भी, वह है उस समय है प्रकाश उस पर भी पड़ता है, ठीक है। गोधूली की धूल को मोटरों को धुओं को भी, यानी सूर्य क्या है जब गोधूली के समय में भी है प्रकाशित होता है, और मोटरों के धुओं को भी, और जब मोटरों के धुओं पर भी ये पड़ता है। पार्क के किनारे पुष्पित कर्णिकार को की आलोक खच्ची तन्वी रूपरेखा को, और है जब ज़्यादातर क्या है इसमें है गोधूली की धूल को, ये बताया गया है कि गांव के में जो गोधूली की धूल होती है, यानी गांव और शहर के इसको है इस पंक्ति द्वारा क्या है ये बताने का प्रयास किया गया है। तो गोधूली की धूल को, तो इस पंक्ति द्वारा ये बताने का प्रयास किया गया है कि जो गांव में है जानवर आते हैं तो जो धूल उड़ती है वो धूल क्या होती है उसमें है धूल रहती है, परंतु फिर भी क्या है वो जो शहर में मोटरों के धुएं हैं उससे क्या ज़्यादा है वो ज़्यादा नुकसानदायक होती है। मोटरों के धुएं के चारों ओर काला कर लेते हैं, परंतु जो गायों की धूल है वो क्या है गांव में अभी भी क्या है वातावरण इतना अधिक विषैला नहीं होता, परंतु सूर्य का प्रकाश वहाँ भी जाता है और यहाँ भी जाता है। पार्क के किनारे पुष्पागित कर्णकार की आलोक खंची तन्वी, तो पार्क के किनारे क्या है पुष्पिताग माने खिले हुए, कर्णिकार माने कनेर के जो फूल होते हैं, और आलोक खच्ची तन्वी रूप देखा। तो आकाश में है तन्वी माने होती पतली सी, ठीक है, तो आलोक माने होता प्रकाश की जो हल्की सी रूपरेखा है उन पर भी पड़ती है, ठीक है। पार्क के किनारे जो कनेर के पेड़ हैं, ठीक है, उन पर भी, ठीक है, उन पर भी आलोक खची तन्वी, उन पर भी क्या है सूर्य की पतली रेखा क्या है, पतली रेखा उन पर भी पड़ती है। और दूर कचरा जलाने वाली कल की उड़न चिमनियों को जो धुआं भी उगलती है मानो उसी मात्र से अहेरी को हरा देंगे। और है दूर कचरा, जो कचरा जलाने वाली होती हैं, ठीक है, जो है कल की उदंग चिमनियाँ, जो चिमनियाँ होती हैं जिनमें से काला काला धुआं निकलता है, ठीक है, तो ऐसा वो इतनी गर्म होती हैं, ठीक है, वो क्योंकि सूर्य का प्रकाश भी गर्म होता है वो भी गर्म होता है, तो ऐसा लगता है मानो, यानी संभावना इसमें व्यक्त की उत्प्रेक्षा अलंकार है कि मानो वो क्या है सूर्य को हराने के लिए इतनी गरम इतना काला धुआं निकालती हैं कि मानो वो सूर्य को भी हरा दें, ठीक है बच्चों। तो ये दो कविताएं हैं, मैंने इनका अर्थ आपको समझा दिया है, ठीक है, और बाद में जो इसमें से जो प्रश्न बोर्ड के एग्ज़ाम में आए वो भी मैंने बता दिए हैं, ठीक है, जो प्रश्न है बोर्ड के एग्ज़ाम में आए हैं मैंने बता दिए हैं, और ये दोनों कविताएं भी समझा दी हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, और आपको सभी को पता होगा कि अब हाफ ईयरली होने जा रहा है, ठीक है, तो आपका है मैं बता दूंगी कितना कोर्स आपका आएगा, ठीक है।
और आपका बोर्ड के पैटर्न पर ही प्रश्न पत्र आएगा, उसे वैसे ही आपको करना है। ठीक है बच्चों।